हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सर्कल्स के बारे में बताऊंगा कि सर्कल का क्या इक्वेशन होता है, किस तरह का इक्वेशन होता है, और अगर इक्वेशन दे रखा हो तो रेडियस कैसे डिटरमाइन करेंगे, सेंटर कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। कोसेंटर सर्कल्स हैं, मतलब जिनका सेंटर एक ही है, उनको कैसे देखेंगे। दो सर्कल की इक्वेशन दे रखे हैं, दो सर्कल गिवन है, वो इंटरसेक्ट करेंगे या टच करेंगे या फिर अलग अलग होंगे, ये बारे में बताएंगे। इंटरसेक्ट करने के लिए क्या कंडीशंस है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट का मतलब होता है टच करेंगे, तो टच एक सर्कल दूसरे के अंदर होगा टच करते वक्त या बाहर से टच करेंगे, ये कंडीशंस आपको बतानी है। तो अपन किस तरह का उसका जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का, तो पहले अब इस बात पे आ जाते हैं कि अपन क्या बताएंगे। वो तो अब स्टार्ट करते हैं कि अपने को सर्कल है क्या, मतलब पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस की बात करते हैं अपन, उसके पाथ की बात करते हैं। तो सर्कल पर जो पॉइंट जो होंगे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम सर्कल किसे कहते हैं। तो सर्कल क्या है कि उन पॉइंट का लोकस है जिनका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड हो, मतलब कांस्टेंट हो। सेंटर से एक पर्टिकुलर दूरी पर जो पॉइंट पढ़ते चले जाएंगे उस सर्कल पे हों। तो सर्कल is nothing but the locus of all those points whose distance from a fixed point is constant. अब इस डेफिनेशन से सर्कल का इक्वेशन कैसे डिटरमाइन करें, तो इक्वेशन डिटरमाइन करते वक्त हमें सेंटर और रेडियस दे रखा होगा। तो मान लेते हैं कि सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस आर है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट ये है अल्फा कॉमा बीटा। और सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, अल्फा कॉमा बीटा और इस पर कोई जनरल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। एच के मान सकते थे, फिर एच के को बाद में लिखना पड़ता एक्स और वाई। एक्स वाई इज द जनरल पॉइंट ऑन द सर्कल। तो क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ द जनरल पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम सेंटर। तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर है, और इस स्क्वायर को कर दो आर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि हमने रेडियस आर दे रखा। इसको कर रहे हैं अपन सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, माइनस 2 अल्फा एक्स आएगा, माइनस 2 बीटा वाई आएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये है, ये चीज है। आर स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ये अल्फा बीटा सेंटर है, तो ये कोई पॉइंट दे रखा होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक ये कांस्टेंट टर्म आएगी। जैसे मानो दे दिया अल्फा बीटा 1,2 और रेडियस दे दिया 3, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट टर्म होगी, इसका नाम रख देते हैं सी, और एक्स के कोफिशिएंट का नाम रख देते हैं अपन 2g। तो एक्स
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई के कोफिशिएंट को 2f रख देते हैं, इसको रख देते हैं c बराबर 0। तो सर्किल का इक्वेशन इस तरह का होता है, इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c बराबर 0। अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो कि इसमें क्या क्या है। इसमें एक खास बात यह है कि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट समान है, समान होने चाहिए, पहली शर्त। अब और क्या क्या शर्त हैं देखो आप, ये जो क्वांटिटी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको चलो सी मान लेते हैं, सी मान लेते, सी मान क्या लेते हैं, मान लिया अपन ने सी। तो सी बराबर हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी। अब जब जनरल इक्वेशन इस तरह का होगा तो हमें इसमें से पहचान करनी है कि 2g है यहां माइनस 2 अल्फा है, तो अल्फा माइनस जी है, बीटा माइनस एफ है। तो अगर इस तरह का इक्वेशन दे रखा हो तो जो x का कोफिशिएंट होगा, जो भी कोफिशिएंट होगा उसका आधा करेंगे और साइन बदलेंगे तो वो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। आप कंपैरिजन करके देख सकते हो, यहाँ माइनस 2 अल्फा है और यहाँ 2g है, तो माइनस 2 अल्फा बराबर 2g, तो g बराबर या अल्फा बराबर माइनस जी। तो जो x का कोफिशिएंट होगा उसका आधा करेंगे और साइन बदलेंगे, वही सेंटर होगा। तो इस इक्वेशन में सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं माइनस जी कॉमा माइनस है, इस तरह। इससे कंपैरिजन हमेशा करा करेंगे जब सर्किल का इक्वेशन दे रखा हो, माइनस जी माइनस है। अब जो रेडियस है इसका स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा माइनस जी का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा बराबर माइनस जी है। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आर स्क्वायर तो पॉजिटिव संख्या है, तो शर्त एक ये हो गई कि अगर इस तरह का इक्वेशन दे रखा है सर्किल का, तो ऐसा नहीं होगा कि अपन कुछ भी इस तरह का इक्वेशन लिख दे बिना सोचे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7y प्लस 50 बराबर 0। जरूरी नहीं कि सर्किल को रिप्रेजेंट करे। बोलो साहब सर्किल में आपने तो बताइए कि ये 5 टर्म होती हैं, तो सर्किल होगा नहीं। और भी कंडीशन है क्या, कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मस्ट बी पॉजिटिव, कि अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो रेडियस स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आना। तो ये शर्त है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जी। दिस इज द कंडीशन है, काहे की ये कंडीशन कि ये सर्किल को रिप्रेजेंट करे। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी कह सकते हो। बोला इक्वल 0 में बात एक ये होगी कि फिर वो सर्किल तो होगा लेकिन वो पॉइंट सर्किल होगा जिसका रेडियस 0 होगा, बस नियम होगा। ये सर्किल है, कितना रेडियस है इसका 0, बस इक्वल टू 0, लेकिन लेस नहीं हो सकता। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 नहीं होगा। अगर लेस देन 0 होगा तो रेडियस इमेजिनरी हो जाएगा। और क्या देखा आपने, ये देखा अपन ने कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बराबर हो, तो अपन रेडियस का फार्मूला मिल गया अपने को कि रेडियस का फार्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट है ये। अब इसमें से अपन दो एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर ये पता करते हैं कि वो सर्किल है या नहीं है। अगर है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट बताओ, रेडियस बताओ। एक बात आपने इसमें ये और देखा होगा कि इसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं है। पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो जनरल इक्वेशन है कॉनिक सेक्शन का, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ, सर्किल हुआ, एलिप्स हुआ, पैराबोला हुआ, हाइपरबोला हुआ, वो सब इससे आ जाते हैं, पर लेकिन डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर प्लस 2h वाई प्लस 2g प्लस 2f वाई प्लस c बराबर 0। इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म आती हैं। 6 में से इसमें एक टर्म नहीं है, एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं है, तो ये टर्म 0 है। ये सर्किल में खास बात है। इसमें और क्या खास बात है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर है। बोलो साहब बराबर क्या 1 है? नहीं 1 नहीं हो तो भी रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन बराबर हो। मैं इसमें पूरे में 3 का गुणा कर दूं तो मुझे कौन रोक रहा है? 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, फिर 3 का भाग दे दूंगा तो भी वो सर्किल ही होगा, और 3 का भाग नहीं दूंगा तो भी सर्किल होगा। पर एक शर्त है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। दीज आर द कंडीशंस फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन एज ए सर्किल। ये कंडीशंस हैं, मतलब ए बराबर बी हो, एच बराबर 0 होगा, ये ए बराबर बी और एच बराबर 0। तो आप कहोगे क्या इस तरह का इक्वेशन लिख रहा हो जिसमें एच नहीं हो? एच नहीं हो तो चलो एच नहीं है 0, ए बराबर बी हो, दोनों ए हो, चलो क्या ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, अभी कुछ और भी कंडीशन देगी। ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मस्ट बी ग्रेटर देन। फिर आप कहोगे क्या इस सर्किल में सेंटर माइनस जी माइनस एफ है? नहीं, सेंटर माइनस जी माइनस एफ है, तो जवाब है नहीं। बोले नहीं क्यों? आप तो भी बता रहे थे, लेकिन आप देखिए ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो पहले 1 करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, तो 1 करने के लिए ए का भाग देना पड़ेगा, तो भाग दे दिया, भाग दे दिया, इसमें क्या है, भाग दे दिया। अब इसमें देखो सेंटर के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। अब इसमें तो जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका आधा करो और साइन बदलो, तो इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट है माइनस जी वाई ए माइनस एफ वाई। तो बोला अब रेडियस क्या है? अब रेडियस वही है कि इसका आधा करो उसका स्क्वायर करो, तो आधा करके स्क्वायर करो तो जी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एफ अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस सी, यहाँ सी की जगह सी वाई है तो माइनस सी वाई है, इसका रूट है रेडियस। अगर ये क्वांटिटी बाय द वे नेगेटिव आती है तो वर्चुअल सर्किल है, इमेजिनरी सर्किल है, वास्तव में कोई सर्किल वर्किल नहीं है। इस तरह की बात है। अभी मैं आपको थ्योरी में कई बातें और बताऊंगा, पहले इसकी एग्जांपल दे दें जिससे कि आप लोग ये समझ जाओ कि जो इक्वेशन बताया है उसका थोड़ा सा एग्जांपल दे करके उसको क्लियर करें। देखिए आप, मैंने एकदम कुछ भी बिना सोचे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y 2y प्लस 15 वेदर इट इज ए सर्किल और नो। ठीक है, एक्स और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बराबर आ रहा है, एक्स वाई का कोफिशिएंट आ नहीं रहा है, तो चांस है कि ये सर्किल हो, चांस है, अभी कंफर्म नहीं। बोला कंफर्म कैसे करोगे? कंफर्म करेंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 होगा तो कोई बात नहीं, पॉइंट सर्किल होगा। तो अगर ये सर्किल हुआ, मैं कह नहीं रहा है, सर्किल हुआ तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका आधा करो और साइन बदलो, तो -1 कॉमा -3/2 ये होगा सेंटर, अगर हुआ सर्किल तो। अब देखते हैं क्या ये सर्किल है। वैसे दिखाई दे रहा है कि ये सर्किल नहीं है, क्योंकि इसका जो स्क्वायर होगा, इसके आधे का स्क्वायर 1 स्क्वायर होगा, और वो 3 3 9/4 होगा, और फिर -c -15। दिस इज ए नेगेटिव क्वांटिटी। नेगेटिव क्वांटिटी है तो ठीक है, आर स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो ये कोई सर्किल नहीं है। ये 13/4 15 से छोटे होते हैं तो नेट नेगेटिव आ गया। अब मानो इसको मैं 1 ले लेता तो अब ये सर्किल है, अब ये सर्किल है। अब सर्किल है तो रेडियस क्या है कर लो, 4 और 9 13, 13/4 -1 तो 4 घटा दो, 13 - 4 9 हो गए। 9/4 का रूट 3/2। ये मैंने बिना सोचे समझे यूं ही लिख दिया था, फिर भी ये इसका रूट हो गया। हो गया तो हो गया, बाई चांस है। मानो यही चीज आती 9/5 तो यूं लिखा छोड़ देते 3/√1। ठीक है, अब आ गया, इसका रूट भी हो गया। लेकिन ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है
2x प्लस 3y। सेंटर क्या है? सेंटर है -1 कॉमा -3/2 और रेडियस क्या है? इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, -c करो। तो देखो मैंने सही करा है क्या? एक स्क्वायर करा, ठीक करा, 9/4 ठीक करा, एक माइनस करा, ठीक करा, 13/4 में से 4 घटाए तो 9/4, 9/4 का रूट 3/2, तो 3/2 रेडियस है और सेंटर है -1 -3/2। अब किसी ने पूछा कि इसको बना दो ना, बना देंगे, बनाने में क्या दिक्कत? देखो कैसे बनाएंगे, बना देते। -1 चले, -3/2 चले, और रेडियस है, रेडियस आया है अभी 3/2, तो ये चीज 1 है, रेडियस 3/2 है, तो जो सर्किल जाएगा 1 से ज्यादा दूर तक जाएगा और इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, क्योंकि ये दूरी 3/2 ही है और रेडियस भी 3/2 आ रहा है, तो इसको टच करेगा और इसको काटेगा, इसको काटेगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। प्लॉट भी कर दिया और पता भी लग गया कि एक्स एक्सिस इसका टेंजेंट है। फिर आगे हम ये भी बताएंगे कि कोई लाइन टेंजेंट है किसी सर्किल पे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो लाइन टेंजेंट है? एक सर्किल का इक्वेशन दे दिया, एक लाइन का इक्वेशन दे दिया, अब हमें कैसे पता लगे कि ये लाइन टेंजेंट है? तो आप लोग खुद सोचो कि टेंजेंट है तो क्या बात होती होगी? अरे क्या बात होगी? अगर टेंजेंट है ना, तो उसके सेंटर से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। अगर वो रेडियस के बराबर आ रहा है, रेडियस के बराबर आ रहा है तो टेंजेंट है। रेडियस से कम आ रहा है तो वो लाइन दो जगह काट रही है, और रेडियस से ज्यादा आ रहा है तो लाइन बाहर है, बस हो गया। तो हम एक सर्कल का इक्वेशन अभी देते हैं, एक लाइन का इक्वेशन दे देते हैं, फिर उसको डिटरमाइन करते हैं कि चलो जी वो लाइन उस पर टेंजेंट है या नहीं है। तो चलो देखते हैं कैसे देखेंगे अभी। एक सर्किल है जिसका इक्वेशन x² + y² - 2x - 2y + 1 = 0, and there is a line whose equation is y = 2x + 25, ये एक लाइन। अब ये पूछा गया कि ये लाइन इस सर्किल को एक पॉइंट पर काट रही है या 2 पॉइंट पर काट रही है या बाहर है। एक पॉइंट पर काट रही है मींस टेंजेंट है, 2 पॉइंट पर काट रही है तो ठीक है, टेंजेंट नहीं है, ये सर्किल है और 2 जगह काटी, और यूं भी ये एक जगह टच करते हुए तो टेंजेंट है, और यूं बाहर। 3 केस हो सकते हैं, इनमें से कौन सा केस है? चालू करिए। हाँ, ये लाइन इसको एक जगह काट रही है, टच कर रही है, या 2 जगह काट रही है या बाहर। इसका एक तरीका तो ये है कि y की जगह 2x + 25 पुट कर दें तो इसमें x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। x में जो क्वाड्रेटिक बना, अगर उसके सॉल्यूशन बराबर आ रहे हैं, x का एक ही मान आ रहा है तो टच कर देंगे। अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, b² - 4ac, तो टच कर रही है। b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उसके 2 मान है, तो वो लाइन उसको 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है। और यदि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है तो लाइन बाहर है सर्किल। ये इसका प्रोसीजर है। तो चलो पहले इस प्रोसीजर से हम बता ही देते हैं इसको। तो y की जगह क्या पुट करना है? 2x + 25। तो पुटिंग y = 2x + 25 से हो जाएगा x², 2x + 25 का होल स्क्वायर - 2x - 2
2x प्लस 25 प्लस 1 बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 25 दूनी 50 100 100x माइनस 2x माइनस 4x माइनस 50 प्लस 1 बराबर 0। अब देखो 5x स्क्वायर 100 और प्लस 94x 4 और 2 6 94x। अब न्यूमेरिकल वैल्यू 625 प्लस 1 626 625 में से 50 घटाई 575 और 1 जोड़ दिया 576 बराबर 0। ये कर लिया अपन ने सिंपली। इसका देखो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आता है, वही डिसाइड करेगा डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ बी का मान क्या है 94 का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है ए 5 और ये 576 माइनस 4ac। तो अगर हम इसका गुणा करें 6 पंजे 30, मान लें कि 600 है तो 6 पंजे 30 6 पंजे 30 3000 इंटू 4 3000 इंटू 4 3000 लगभग कर रहा हूं मैं 4 तो ये 12000 के करीब आएगा। 600 6 इंटू 600 इंटू 5 3000 इंटू करीब 12000। इसको अंदाज से देख लीजिए 94 का स्क्वायर अपन 100 इंटू 100 थोड़ा सा अंदाज से करें तो अरे यार ये तो फिर करना ही पड़ेगा 10,000। भाई करके देखो, बंद कर दो इसको, करके देखो क्या है। हाँ तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने देखा इस इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी तो वो नेगेटिव आ गई क्योंकि 8836 तो ये बैठा है 11520 बैठा है तो नेट नेगेटिव आ गई। नेगेटिव का मतलब ये है कि उस लाइन ने सर्किल को इंटरसेक्ट करा ही नहीं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव का रूट कुछ होता नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है एक्स की जिस पे कि ये काटेगा। जब एक्स की वैल्यू नहीं है तो वाई की भी नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं है रियल में, वो लाइन बाहर है। अगर ये 0 आ जाता तो एक्स के मान दोनों बराबर हो जाते तो वो लाइन टच कर रही थी और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता तो 2 पॉइंट हो जाते। तो ये अब दूसरा तरीका बताता हूं इसी सवाल में। तो बोला सब दूसरा तरीका क्या है, देखो ना वो थोड़ा इससे आसान है, कठिन तो ये भी नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी थी बाई की जगह एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना था, क्वाड्रेटिक बनाने के बाद डिस्क्रिमिनेंट देखना था, डिस्क्रिमिनेंट ही सब कुछ डिसाइड कर देगा कि वेदर डिस्क्रिमिनेंट इज 0 और नेगेटिव और पॉजिटिव, वो डिसाइड कर देगा। तो दूसरा तरीका ये है कि आप जो है इस लाइन को ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख लो। पहला तो ये काम करो, y माइनस 2x माइनस 25 बराबर 0, ये लिख लो आप। इससे इसके वो कैलकुलेट कर लो जो सेंटर है। सेंटर क्या है, x का जो कोफिशिएंट आता है उसका साइन बदलो और आधा कर दो क्योंकि इसको 2gx कहा गया है और सेंटर होता है माइनस जी, 2gx तो 2g माइनस 2 है तो माइनस जी क्या है 1 माइनस जी 1 है तो 1,1 है सेंटर। तो 1,1 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है कि उस पॉइंट को इसमें पुट कर दो और x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 1,1 तो 1 यहां पुट करा और फिर मॉड ले लो, मॉड क्यों परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव वैल्यू लेनी है अपने। 1 माइनस 2 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो गया माइनस 26 अपॉन रूट 5। अब मॉड आ गया 26 बाई रूट 5। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर
ऑफ द सर्कल टू दिस लाइन, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अपने को देखना है क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्कल के रेडियस से के बराबर है या कम है या ज्यादा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं, रेडियस कैलकुलेट कर लेते। रेडियस क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट। जी स्क्वायर, जी जो है -1 है तो उसका स्क्वायर करना है, वो तो पॉजिटिव ही आएगा, तो 1 + 1 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, -1 का रूट, तो रूट ऑफ 1, तो रेडियस 1 है सर्कल का। तो वो जो है सेंटर से उस लाइन पे जो दूरी आ रही है वो 1 से ज्यादा आ रही है। अरे आ तो थोड़ी सी ज्यादा रही है, ये भी बाई चांस ही है यार, थोड़ी सी ज्यादा है। नहीं मैं गलत बोल गया, काफी ज्यादा है, मैं इसको 5 समझ गया। नहीं 5 नहीं, अरे काफी ज्यादा है, मैं जाने कैसे बोल गया भाई। चलो हो जाता है कभी कभी, अपन न्यूमेरिकल वैल्यू गलत बोल जाता है। काफी ज्यादा है रेडियस, तो काफी बाहर से निकल गई वो लाइन, काफी बाहर से निकल, क्योंकि दिस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 26/√5 है, तो 26/√5 10-12 के आसपास होगा, क्योंकि 2 से ज्यादा 10-11 के करीब होगा लगभग, और ये एक ही है रेडियस, तो काफी बाहर से गई लाइन, बस खत्म। अगर ये 1 आ जाता परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो टच कर रही होती, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि 1 से कम होता तो 2 जगह काट रही है। ये प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर, और चाहे ऐसे करो। इस प्रोसीजर में एक फायदा है, बोला साहब फायदा क्या है, इस प्रोसीजर में क्या फायदा है, वो तो केवल इंडिकेशन देता है वेदर लाइन विल इंटरसेक्ट और टच और बाहर होगी, केवल इंडिकेशन देगा वो, इस तरह से देगा। लेकिन ये भी बता देगा अगर इंटरसेक्ट कर रही होगी तो वो x के 2 मान क्या हैं, फिर x के मान आ जाएंगे, फिर y = 2x + 25 है, फिर x का मान पुट कर देंगे, तो मतलब कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे जिन पॉइंटों पे वो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। अगर इंटरसेक्ट करती है तो, जैसे इस केस में तो इंटरसेक्ट करी ही नहीं थी, तो फिर पॉइंट अपने को डिटरमाइन ना करनी। इंटरसेक्ट करे और पॉइंट भी पूछे जाए तो फिर वो x का मान निकालें, x का मान डिटरमाइन कर लेंगे, फिर x कोऑर्डिनेट को लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्वेश्चन ये है कि सर्कल का इक्वेशन बताओ जिसका रेडियस 5 है और जिसका सेंटर लाई कर रहा है x एक्सिस पे, और सर्कल पास हो रहा है 2,3 से। तो अब सेंटर जो है x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट में एक y कोऑर्डिनेट तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, y कोऑर्डिनेट तो 0 है। अब मान लीजिए कि उसका जो x कोऑर्डिनेट है सेंटर का अल्फा मान लीजिए, तो अल्फा, 0, सेंटर लाइज ऑन द x एक्सिस। ये तो अपन ने इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, तो अल्फा, 0 है, तो ये सर्कल का इक्वेशन होगा। इसमें बीटा का मान 0 पुट करेंगे, तो बीटा 0 पुट कर दिया, और ये 2,3 से जा रहा है और रेडियस 5 है, तो 5 पुट कर दिया। बीटा 0 है क्योंकि सेंटर जो है वो x एक्सिस पे है, तो x अल्फा ले लिया, और 2,3 से जा रहा है तो 2 और 3 पुट कर दिए, फिर इसको सिंप्लीफाई करा तो अल्फा के 2 मान आ गए, 6 और -2। अब ये कह रहा है इक्वेशन बताओ, तो बता दो x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, अल्फा की जगह वैल्यू पुट करनी है बस, एक बार 6 एक बार -2, तो x -6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25। इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक इक्वेशन ये हो गया, और एक बार अल्फा की जगह -2 पुट करना है, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25। एक इक्वेशन ये है सर्कल का, एक इक्वेशन ये, इनको सिंप्लीफाई कर लो या ऐसे ही छोड़ दो, जैसा आंसर दे रखा हो IIT में ऑब्जेक्टिव जिस तरह से दे रखा हो उस तरह से छोड़ना पड़ता है। तो दीज आर 2 इक्वेशंस ऑफ द सर्कल व्हिच
सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशन क्या थी? रेडियस 5 हो, सेंटर एक्स एक्सिस पे हो और सर्कल 2,3 से पास हो रहा हो। एक्चुअल में ये 3 बातें आपको दी थी, क्योंकि हमारे पास सर्कल में 3 ही अननोन होते हैं। कैसे? सेंटर के कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस आर। तो तुम सर्कल के जनरल इक्वेशन में देखोगे तो यही पाओगे कि अपने को जी नहीं पता, एफ नहीं पता, सी नहीं पता। तो जनरल इक्वेशन सर्कल का यही तो होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। तो हमको किसी भी तरह से जी, एफ और सी पता लगाने होते हैं, या फिर सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस पता लगाना होता है। तो अगर अपने को जी, एफ और सी पता लग गई तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, या फिर सेंटर के कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा पता लग गई, अल्फा बीटा एंड रेडियस, तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। तो 3 बातें ही देनी पड़ेंगी कि क्योंकि हम में 3 अननोन है सर्कल के इक्वेशन में, तो उसने ये 3 बातें दे दी थी कि सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे सर्कल 2,3 से पास हो रहा है और एक रेडियस डायरेक्ट ही दे रखा था 5। तो अननोन मात्र क्या रह गए थे? 2, लेकिन एक अननोन और उसने खत्म कर दिया था, क्योंकि सेंटर उसने एक्स एक्सिस पे बता दिया था, तो उसका जो है बाई कोऑर्डिनेट सेंटर का 0। तो बस एक ही अननोन रह गया था कि सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, मतलब वो अल्फा मान लिया था, फिर उससे सवाल सॉल्व कर फिर उतनी देर तो पड़ता है। हेलो, हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि लाइंस x प्लस वाई बराबर 6 एंड x प्लस 2y बराबर 4, ये सर्किल के डायमीटर्स हैं किसी सर्किल के, और वो सर्किल 2,6 से जा रहा है। तो ये पूछ रहा है सर्किल का इक्वेशन बताओ। अब प्रश्न ये उठता है कि सर्किल के इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको भी जी, एफ या सी पता लग जाते, या सेंटर और रेडियस पता लग जाता। तो अभी न तो सेंटर पता न रेडियस पता। तो सेंटर ऐसे पता लगेगा कि इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन है, डायमीटर का इंटरसेक्शन, डायमीटर तो सेंटर से जाते हैं, तो इनको सॉल्व कर लो भाई। x प्लस 2y बराबर 4, इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर सेंटर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में से उसे माइनस कर दो, तो y बचा इधर और वो उधर -2 बचा, तो y बराबर -2 है। अब y बराबर -2 पुट कर दो, यहाँ -2 पुट करा तो x बराबर 8 है। तो 8, -2 इज द सेंटर। अब 8, -2 से दोनों सेटिस्फाई हो रहे होंगे, देख लो 8 है, ये -2 है, तो आ गया 6। ये 8 है तो -2 पुट करा तो ये -4 है, 8 -4 आ गया। तो 8, -2 इज द सेंटर, और सेंटर से यहां तक की दूरी वो रेडियस है। तो फिर क्या करें? रेडियस आप कैलकुलेट कर लो। तो ये इक्वेशन हो जाएगा x - 8 का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा y + 2 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस स्क्वायर। रेडियस स्क्वायर क्या होगा? इससे यहां तक की दूरी, ये दूरी क्या होगी? 6 में से -2 माइनस करा 8 स्क्वायर प्लस 2 में से 8 माइनस करा -6 का होल स्क्वायर, तो वही 6 का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो गया 100 हो गया। तो ये हो गया x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, वही सर्किल का इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, सर्किल का इक्वेशन आ गया।